शरीरम अद्यो खलु धर्म साधन। सबसे पहले धर्म को जीवन में अपनाने के लिए, धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धर्म को जीवन में धारण करने के लिए, धार्मिक जीवन के लिए शरीर को स्वस्थ रखना। शास्त्रों में भी कहा गया शरीरम अद्यो खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से धर्म साधित होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको हमारा वही दिनचर्या जीवनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। व्यक्ति अगर अस्त व्यस्त जीवन जीता है तो जीवन को सही रूप से ना शरीर को स्वस्थ रख सकता है, ना मन को स्वस्थ रख सकता है, ना सामाजिक दृष्टि से जीवन की शांति को प्राप्त कर सकता है। योग भवति दुःखः। योग वही है जो दुख को दूर कर लेता है। आज के समाज में योग के नाम पर लोग समझते हैं केवल हाथ पैर हिलाना, प्राणायाम कर लेना और शारीरिक एक्सरसाइज कर लेना ही योग समझते। नहीं, योग वास्तव में वही है जो जीवन को, जो आत्मा को परमात्मा को जोड़ने वाला दिनचर्या जीवनचर्या जीवन में अपनाते हैं, उसी को योग कहा जाता है। योग वही है जो दुख को हरण कर लेता है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, सारे जो भी समस्याएं, सभी समस्या का समाधान योग के माध्यम से समाधान हो सकता है। अगर आपका जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हैं, ऊपर उठा हुआ है, तो आप योगी हैं। तो वही ऊपर उठने के लिए हमको जीवन को संतुलन भी करना पड़ेगा, जीवन को सहज भाव से जीना पड़ेगा। और जीवन को सहज बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत जरूरी है। समस्या अनेक हैं और उसका समाधान एक है। केवल समस्या का समाधान आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विचार माध्यम से हो सकता है। जब आध्यात्मिक ज्ञान विचार जीवन में आता है, व्यक्ति पॉजिटिव बनता है, सकारात्मक बनता है, विध्यात्मक विचार को पोषण देता है। असंभव नाम का कोई शब्द उसके जीवन की वर्ड बुक में, डिक्शनरी में हट जाता है, तब व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि रात को 4 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करिए, चंदन तिलक लगाइए, घंटे बजाइए, लेकिन उस विचारों को समझ लीजिए। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान की जो जरूरत है, अब आपको थोड़ा सा हिंस हम बताने जा रहे हैं। धार्मिक जीवन जीना, पूजा पाठ करते हैं, ये धार्मिक जीवन कह सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है, आपको कोई चंदन तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी विशेष मंत्र पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, विशेष रूप से आपको समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को जानना और आत्मिक अनुशासन को जीवन में अपनाना कितना जरूरी है। अगर आत्मिक अनुशासित विचारधारा को, जीवनचर्या को, दिनचर्या को जीवन में अपना लिया तो निश्चित रूप से आपका आत्म कल्याण हो सकता है। भले कोई व्यक्ति माला नहीं पहनता हो, चंदन तिलक नहीं लगाता हो और दंडीधारी सन्यासी नहीं बनता हो, घर छोड़ के बाहर नहीं भी जाता हो, तो उसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए जीवन को कल्याण करने के लिए आपको केवल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। इसी तरह का ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।